एक सवाल ये पूछा गया कि क्या किसी गैर मुस्लिम से सूद लेना ये जायज़ है या नाजायज़ है। तो उसका जवाब ये है कि सूद लेना और देना, इसके मामलात में शरीक होना, ये कुरान और सुन्नत के अतबार से वो नाजायज़ और हराम है। तो जिस तरह मुसलमान से सूद लेना देना जो है वो हराम है, इसी तरह ही जो है वो किसी गैर मुस्लिम से सूद लेना और देना जो है वो भी हराम है, चाहे दारुल इस्लाम में हो या दारुल हर्ब के अंदर हो, यानी किसी मुसलमान मुल्क के अंदर हो या काफरों का वो मुल्क जो मुसलमानों से बरसरे पेकार रहता हो वहाँ हो। तो सूद बहरहाल हर सूरत में जो है वो हराम होगा, चाहे अपनों से हो चाहे गैरों से हो। सूद तो बहरहाल सूद ही जो है वो डिक्लेयर होगा। तो लिहाजा किसी सूरत में सूद जो है वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वज़रू मबाक़िय मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, कि ए ईमान वालों अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो सूद को छोड़ दो, और अगर तुम ये काम नहीं करोगे, नहीं छोड़ोगे, तो फिर तुम्हारी अल्लाह और उसके रसूल से जंग होगी। और इसी तरह हदीस पाक के अंदर भी आता है, हज़रत जाबर रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने लानत की सूद खाने वाले पर, खिलाने वाले पर, लिखने वाले पर गवाह, और फरमाया ये सूद के मामले में सारे के सारे बराबर हैं। और जो 7 बड़े बड़े गुनाह आका अलैहिस्सलाम ने गिने, कबीरा गुनाह गिने, और फरमाया कि तुम 7 हलाक करने वाली चीज़ों से बचो। तो उन 7 चीज़ों में से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो यह सूद लेना भी है, सूद खाना भी है, उससे बचना चाहिए। वो 7 गुनाह कौन से हैं? शिरक करना, जादू करना, नाहक कत्ल करना, सूद खाना, यतीम के माल को हड़प कर जाना, और कुफार के साथ जंग में भाग जाना यानी पीठ दिखाना, और पाक दामन औरतों पर जो है वो तोहमत लगाना। तो लिहाजा ये चीज़ें उसी में ही शामिल हैं। और इसी तरह एलाउ सुनन के अंदर है कि वलौ सल्लमना जवाज़ रिबा बैनल मुस्लिम व हरबी फिल हिंद फला रैबा इन्न जानब इत्तियात व तवक्कु अनु औला व अहरा। एलाउ सुनन के अंदर ये बात नकल की गई है कि इस चीज़ से बचना चाहिए जितना ज़्यादा हो। यानी हिंदुस्तान की बात उन्होंने की है कि हम मुसलमान और काफर के दरमियान, अरबी काफर के दरमियान हिंद के अंदर अगर हम सूद को जायज़ करार दें तो तकवा और एहतियात इसी बात में है कि ये चीज़ भी जायज़ नहीं होनी चाहिए, हराम ही रहनी चाहिए। लिहाजा ये सूद नहीं लेना चाहिए।